दोस्तों, ITI टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर नेमी के क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे थे, जिसका आज हमारा 11वां पार्ट है। और जिसने पहले वाली क्लास मतलब नहीं देखी है तो वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकता है। और ये क्वेश्चन जो हमारे आने वाली ITI एग्ज़ाम और अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम और अन्य कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है इनका एक बार जो है अच्छे से अभ्यास ज़रूर करें। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग ऑफ हार्डन्ड स्टील एट टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके, मतलब स्टील जो पहले से गर्म है, मतलब सॉरी पहले से कठोर है, उसको फिर दोबारा से गर्म करना के और गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। मतलब पहले से वो जो है कठोर है, मतलब हार्ड किया हुआ है, और उसको दोबारा से उसको जो है रीहीटिंग करना, मतलब दोबारा से और 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना है। तो उस प्रक्रिया का नाम पूछ रहा भी, तो वो प्रक्रिया कौन सी है बताओ भी। तो उस मतलब रीहीटिंग का नाम आ जाए जहाँ पर, और 400 डिग्री सेल्सियस का आ जाए, मतलब उसको आपको लगा देना है टेम्परिंग। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा टेम्परिंग। और जैसे भी ऑप्शन दिया हुआ हार्ड, हार्ड तो हमारी पहले से ही है, इसलिए दोबारा से बोला रीहीटिंग। और एनीलिंग जो है मतलब स्टील को सॉफ्ट करना। नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग जैसे एक जैसी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों अलग होती है, लेकिन काम इनका दोनों का लगभग सेम ही होता है, मतलब स्टील के स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अनिलिंग की, तो क्वेश्चन भी आ गया अभी लो, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अनिलिंग। मतलब अनिलिंग करने का क्या फ़ायदा है। अनिलिंग जो है हीट ट्रीटमेंट का जो एक प्रोसेस है। अगर आपने हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये जो है समझ में नहीं आएगा, इसलिए थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। एक अकेले ऑब्जेक्टिव टाइप रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो जो आप भूल जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, मतलब एग्ज़ाम में जो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए एक बार जो अपनी थ्योरी जो है क्लियर कर ले, उसके बाद जो है इन क्वेश्चन को पढ़े। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। मतलब इंटरनल स्ट्रेस मतलब जो हमने ऑपरेशन किए हुए हैं उसके ऊपर, जिससे उसमें जो उसकी बनावट मतलब थोड़ी बहुत मतलब बदल गई है, तो उसको वापस से मतलब मेन चीज़ है, इसको जो है नीलिंग का उद्देश्य होता है वो होता है सॉफ्ट करना। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब उसके स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करना, यानी कि वही बोल रहा था मैं, जो हम ऑपरेशन करते हैं उस मतलब किसी जो के ऊपर हमने ऑपरेशन किए हैं और जिससे उसकी जो अंदरूनी बनावट में थोड़ी बहुत चेंज आ गए हैं, उनको दूर करने के लिए जो हम अनिलिंग प्रक्रिया का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन दिया हुआ वो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया हुआ काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए। काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए तो भाई हार्डनिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, स्टील की ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए। जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिले टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, तो वो हो जाएगा हमारा नॉर्मलाइजिंग। और डी ऑप्शन दिया हुआ टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, मतलब घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, तो मतलब हो जाएगा हार्ड होगी तो कोई जब भी तो ये हो जाएगा हार्डनिंग प्रोसेस, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाना। तो इनमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। लो भी नॉर्मलाइजिंग वाला क्वेश्चन भी आ गया। जिन क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोसेस रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। मतलब स्टील के स्ट्रेस और उसको दूर करने की प्रक्रिया जो हमने पहले क्वेश्चन में इसके ऊपर बात की थी, तो होती है हमारी नॉर्मलाइजिंग। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हार्डनिंग का भी आपको पता होगा, किसी चीज़ को हार्ड करना। और टेम्परिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग जो है प्रक्रिया, ये दोनों एक साथ की जाती है। अनिलिंग जो है सॉफ्ट करना, या ऐसा बोल सकते हैं हम स्ट्रेस व स्ट्रेन को दूर करना। तो मैन तो आपको सुना होगा अनिलिंग का जो है सॉफ्ट करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। विच की इज यूज टू ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क, रोशना टॉर्क मतलब लाइट टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब लाइट टॉर्क को संचारित करने के लिए जो हम पढ़े होंगे भाई, एक तो पढ़े होंगे सैडल की और एक पढ़े होंगे संक की।
संघ की का तो मतलब हाई टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं, और सैडल की का यूज जो हम पढ़े हैं, दो की होती है मेन, तो संघ की और सैडल की। सैडल की का यूज जो हम पढ़े हैं लाइट टॉर्क के लिए। तो इसका ऑप्शन जो हमारा ए ऑप्शन राइट होना चाहिए, सैडल की। लेकिन जो नियमित क्वेश्चन बैंक की जो की दी हुई है उसमें इसका बी आंसर दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। मतलब यूड्रप की होती है तो लाइट वर्क के लिए ही, लेकिन इसमें बोलना था स्पेशल पर्पज। यूड्रप की का यूज हम स्पेशल पर्पज के लिए करते हैं। तो अगर इन्होंने ये वुडरफ की दिया हुआ है तो इन्होंने सैडल की का ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। इसलिए जो वुडरफ की तो नहीं हो सकता, हमारा ए ऑप्शन होगा सैडल की। मतलब आपने जो पीडीएफ पढ़े होंगे तो उसमें इसका बी ऑप्शन मिलेगा, तो बी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर इफेक्टेड। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी किससे प्रभावित होते हैं, मतलब किस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। बाई टेम्परिंग नहीं भाई, बाई हार्डनिंग, बाई एनीलिंग नहीं भाई, बाई नॉर्मलाइजिंग नहीं। तो जो हमारा मतलब इफेक्ट होते हुए जो हार्डनिंग के द्वारा होते हैं, तो बी ऑप्शन जो मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आज जो है भाई बारिश हो रही है। कमेंट में बताना आपके वहाँ भी बारिश हो रही है क्या। मैं जो है हरियाणा से हूँ, जहाँ पर हरियाणा यानी कि रोहतक में रहता हूँ। आपको बताना आप कहाँ से हो और आपके वहाँ बारिश हो रही है या नहीं, वो कैसा मौसम है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच बेयरिंग मटेरियल यूज हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बेयरिंग की उसमें चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो जो है कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है किस बियरिंग की उसमें चालकता कम होती है। तो जो हमारा ए ऑप्शन दिया हुआ है नाइलॉन, बी ऑप्शन दिया हुआ है टेफलॉन, सी ऑप्शन दिया हुआ है सिंटर्ड एलॉय, डी ऑप्शन दिया हुआ है लेमिनेटेड फिनोलिक्स। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा लेमिनेटेड फिनोलिक्स। अगर क्वेश्चन में पूछता किस बियरिंग की उसमें चालकता कम होती है और हाई उसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वगैरह, तो जो हमारा हो जाता टेफलॉन आंसर। तो इसमें पूछा है इसमें वो नहीं पूछा, सीधा पूछा सब कम होती है किस बेरिंग की उसमें चालकता सबसे कम होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 167 में आ गई। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेज प्रोवाइडेड इन द बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेज का उद्देश्य क्या है। अब जो हमारे बेरिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अभी। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है झटके झेलने के लिए, नहीं हुई। बी ऑप्शन दिया हुआ है टैरी मतलब टू कैरी जर्नल लोड लेने के लिए। सी ऑप्शन दिया हुआ है टू विदस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट का सामना करने के लिए। और डी ऑप्शन दिया हुआ है रेडियल लोड का सामना करने के लिए। पहले तो हमने ये देखना है रेडियल लोड क्या होता है और एक्सियल लोड क्या होता है। मान लेते हैं भाई ये जो हमारी बैरिंग है और ये हमारी शाफ्ट है, और इसके जो है एक्सिस में लोड पड़ रहा है, तो वो जो हमारी हो जाएगी एक्सियल थ्रस्ट बॉल बैरिंग। और जो इसके 90 डिग्री में यानी कि समकोण पर लोड पड़ रहा है, यानी कि ऊपर से लोड पड़ रहा है। हमारी गाड़ी वगैरह होती है जो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो उसको हम बोल लेंगे रेडियल बॉल बैरिंग, या जर्नल भी बोल सकते हैं, जर्नल बैरिंग। और क्वेश्चन ने पूछा है बॉल बेरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स, मतलब जो है इसमें जो होती है क्या बोलते हो, बेरिंग में जो गोली वगैरह होती है, जैसे ये गोली बनी होती है और इनमें जो है इनके ठहरने के लिए जो बॉल रेसे जो गहरे बनाए जाते हैं ताकि ये निकले ना। और जो है ऐसे मतलब जो है रेडियल लोड पड़ेगा, तो वो तो जो है सीधा इनके ऊपर पड़ेगा, इससे तो उनको मतलब गहरे ना भी बनाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से लोड पड़ रहा है तो इनका निकलने का डर नहीं रहेगा। लेकिन जो है एक्सिस में लोड पड़ेगा तो जो है इन गोलियों को जो है बाहर की तरफ धकेलेगा। इसलिए जो है अक्सियल थ्रस्ट का सामना करने के लिए जो है बॉल बेरिंग में गहरे ग्रूव्स बनाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ देख लो, सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। टू विद स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट का सामना करने के लिए जो है गहरे ग्रूव बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं चलो। अगला प्रश्न हमारा, वाई द डबल रोलर बैरिंग इज यूज डबल
रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। अब आ गया भाई डबल रो है, पहले तो मैंने पढ़ा था इसमें जो बात की थी, एक रो है भाई मतलब एक बेरिंग है, और डबल रो मतलब डबल भी हो जाएगी इसके ऊपर, वो हमारी गोलियाँ जो है डबल हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं डबल रोलर बेरिंग। तो इसका यूज पूछा भाई क्यों किया जाता है, डबल रो बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है एक्सियल भार लोड लेने के लिए, नहीं भाई। बी ऑप्शन दिया हुआ है टू टेक रेडियल लोड लेने के लिए, ये भी नहीं हो सकता भाई। सी ऑप्शन दिया हुआ टू टेक हैवी एक्सियल लोड, ये भी नहीं भाई। डी ऑप्शन दिया हुआ टू टेक हैवी रेडियल लोड, भारी रेडियल भार लेने के लिए, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब रेडियल जो है मैंने बात की थी, रेडियल यानी कि समकोण पर लोड पड़ रहा है, तो मतलब सिंगल रोलर बेरिंग होगी तो ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो हमारी जो है गोलियाँ जो है टूटने का डर रहेगा। इसलिए जो भारी रेडियल भार लेने के लिए जो हम डबल रोलर बेरिंग का यूज़ करते हैं, मतलब रोलर लाइट वेट के लिए तो जो हम गोली वगैरह का यूज़ होता है, और रोलर होते हैं जैसे इस टाइप में थोड़े से वैसे रोलर होते हैं। रोलर मतलब ज़्यादा लोड को सहन कर सकते हैं। रोलर जैसे गोली थी उसका जो है पॉइंट के सीधा पॉइंट के दबाव पर जो है वो काम करती है, इसलिए जो है ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम है। जो रोलर है, रोलर का जो है कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है भारी बार के लिए जो है रोलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट टू द शाफ्ट। क्यों बेरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। तो बताओ भी क्यों कम होना चाहिए, क्यों बेरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट की तुलना में कम होना चाहिए। इसलिए जो हमारे शाफ्ट लगाते हैं जो हम बेरिंग में, मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ हमारा प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, मतलब शाफ्ट को घिसने से बचाने के लिए। तो सही है भाई, सही बात है, तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्यों बेरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट की तुलना में कम होना चाहिए। शाफ्ट की तुलना में, क्योंकि जो है हमारी शाफ्ट जो है घिसे ना, क्योंकि शाफ्ट दोबारा बदलनी पड़ेगी तो जो मैं ज़्यादा वो हो जाएगा खर्चा, इसलिए जो बेरिंग को ही ज़्यादा वो सॉफ्ट बनाया जाता है शाफ्ट से, ताकि बेरिंग ख़राब हो जाए तो उसमें से उससे तो थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन शाफ्ट को चेंज करना भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए जो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, शाफ्ट को घिसने से बचाने के लिए। इंग्लिश में भी आप मतलब हिंदी वाली जगह भी आप इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है शाफ्ट को घिसने से बचाने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर। इस वाशर का नाम क्या है। बताओ भाई इस वाशर का नाम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार थोड़ा सा समझ ले, मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वैसे ही ऑप्शन एक बार दिखेगा तो आप आराम से बता दोगे। क्या ये इंटरनल टाइप वाशर है, एक्सटर्नल टाइप वाशर है, मतलब इंटरनल तो ये होगा और एक्सटर्नल ये होगा बाहरी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये जो है इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक और बाहरी वाशर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। काउंटर सिंक भी नहीं है भाई ये, तो जो हमारा 170 का सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। वीडियो भाई कितनी मिनट की होगी, 18 मिनट की होगी भाई, ज़्यादा आज थोड़ा सा हमने ज़्यादा फोकस करके पढ़ा है, इसलिए जो वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन गई। तो इसीलिए जो है आज वीडियो में यहीं पर जो हम समाप्त करते हैं, और आगे के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको जो है इनके जो है पहले वाले मतलब क्वेश्चन के पार्ट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अगर आप चैनल पे पहले से बने हुए तो आपने जो है पहले वाले देख लिए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही जो है टेलीग्राम पे भी नाम लिखा हुआ है। आपको सर्च करना है ITI टेक्निकल ज्ञान, तो जो हमारा ग्रुप जो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको लिखना है मुझे जो फिटर मतलब थ्योरी यानी कि निम्मी क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए, मतलब मैंने पहले भी डाले हुए हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चैट होगी, इसलिए आपको मिलेगी नहीं, या पिन मैसेज में जाकर आप चेक कर सकते हैं, मैंने पिन किए हुए हैं, नहीं तो मैं दोबारा सेंड कर दूँगा उनको। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।